दोस्तों, ओवरलोड माफिया की खबरें हम अक्सर सुनते हैं कि किस तरीके से जो डीटीओ आरटीओ ऑफिस के अधिकारी होते हैं वो खुद माफिया के साथ मिलकर ओवरलोड गाड़ियों को निकालते हैं और जो इस माफिया का हिस्सा नहीं होती हैं जो गाड़ियां, उनके बड़े बड़े चालान बना दिए जाते हैं। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल तस्करी की, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से ये जो माफिया है वो ऑपरेट करता है। उसका एक भांडा फोड़ हुआ है बहुत बड़ा। 122 ट्रक पकड़े गए हैं, एक डीएसपी अरेस्ट हो गया है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर सस्पेंड हो गया है और ये सब हुआ है भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। कौन से राज्य की ये बात है और कहां पर ये 122 ट्रक पकड़े गए हैं और क्या था पूरा माजरा और क्या रोल था डीएसपी का और फॉरेस्ट ऑफिसर का, ये बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं ये घटना हुई है असम बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। जी हां, असम का, भारत का जो राज्य है असम, उसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। डुबरी बॉर्डर है। वहां से काफ़ी ज़्यादा माल जो है लीगल तरीके से बांग्लादेश में जाता है। लीगल भी और इलीगल भी दोनों तरीके से जाता है। और ख़ास करके जो पत्थर है और जो बजरी है, स्टोन और ग्रेवल जिसे हम बोल सकते हैं, गिट्टी भी बोल देते हैं, वो ट्रक जो हैं ये माल लेकर काफ़ी बड़ी तादाद में बांग्लादेश जाते हैं। लगभग 100 ट्रक डेली बताया जाता है कि स्टोन और ग्रेवल के भारत से असम के बॉर्डर से बांग्लादेश के अंदर एंटर होते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये है कि लीगल माल के साथ इल्लीगल माल भी जा रहा था। ये घटना 26 मई की है। सगोलिया इंटरस्टेट चेक गेट है, वहाँ पर ये 122 ट्रक पकड़े गए। आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 122 ट्रक एक ही लाइन में, सारे के सारे गैर कानूनी, इल्लीगल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर होगी उन लोगों की जो इतनी बड़ी हिम्मत कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी है और कुछ नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बड़े लोगों का शामिल होना तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। खैर, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लीगल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सोना हाट इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेड सेंटर बना हुआ है। वहाँ से गाड़ियाँ ट्रांजिट पास लेती हैं, फिर बांग्लादेश के अंदर एंटर होती हैं। ये एक नॉर्मल जो वहाँ पर प्रोसीजर बनाया गया है। वहाँ पर जो थाना क्षेत्र है वो गोलकगंज है, जिला है डुबरी। अब ये जो ट्रांजिट पास यहाँ पर ये जो ट्रेड सेंटर है वहाँ से जारी होता था, इन गाड़ियों के जो 122 गाड़ियाँ थी ये पकड़ी कैसे गई कि जब इनसे ट्रांजिट पास मांगा गया और अच्छे से चेकिंग की गई तो पता चला कि सभी 122 गाड़ियों के पास जो ट्रांजिट पास हैं वो फर्जी हैं, वो इस ट्रेड सेंटर से जारी ही नहीं हुए हैं या गलत तरीके से जारी हुए हैं ताकि जो इलीगल माल है वो बांग्लादेश जा सके। तो जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डुबरी के जो डीएसपी बॉर्डर हैं जतिन चंद्र दास, वो इसके अंदर उनके शामिल होने के सबूत दिख रहे हैं। तो उनको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया, वो हिरासत में इस समय। और फॉरेस्ट ऑफिसर दीपक चक्रवर्ती, सगोलिया फॉरेस्ट जो है उनकी भी शमूलियत इसके अंदर पाई गई है। उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उनको अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया है ये पता नहीं चला है, क्योंकि दीपक चक्रवर्ती ही मेन आगे जाके कल्प्रिट साबित हो रहा है। जिस तरीके से मैं आपको आगे जानकारी दूंगा आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ये बात इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ एक ट्रांजिट पास कुछ चंद रुपए लेकर बना दिया गया और इलीगल माल लेकर ट्रक इधर से उधर चले गए। मसला इतना छोटा नहीं है। असल में वो माल किन लोगों का है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है दीपक चक्रवर्ती, जो फॉरेस्ट ऑफिसर बताया जाता है, आप सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि इस व्यक्ति के खुद के 13 डंपिंग ग्राउंड हैं जहां पर स्टोन और ग्रेवल को डंप किया जाता है। यहाँ पर ये मलबा फेंका जाता है, स्टोर किया जाता है। वो 13 ऐसे डंपिंग ग्राउंड हैं जिनका मालिक ये दीपक चक्रवर्ती।
निश्चित तौर पर सरकारी अफसर है तो उसके नाम पर तो नहीं होगा, लेकिन किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के नाम पर होगा। लेकिन इसके कंट्रोल में थे ये दीपक चक्रवर्ती के। और ये भी बताया जाता है कि 2019 में ये जो डंपिंग ग्राउंड्स थे जहां से माल बांग्लादेश भेजना था लीगल तरीके से, इसके पास लाइसेंस था 2019 तक, लेकिन उसके बाद ये लाइसेंस एक्सपायर हो गया। लेकिन काम जो है वो 2019 के बाद भी जारी रहता है, लेकिन इलीगल तरीके से। तो कहने का मतलब सिर्फ चंद रुपए लेकर 2000, 4000 या 10,000 रुपए लेकर ट्रांजिट पास नहीं काटे जा रहे गाड़ियों के, बल्कि माल भी पूरे का पूरा इन्हीं का है। फॉरेस्ट ऑफिसर बीच में इन्वॉल्व है। हो सकता है इसके डंपिंग ग्राउंड में किसी बड़े ऑफिसर का, मंत्री का हिस्सा हो, ये नहीं पता है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। CID जो है असम की, वो इसकी जांच कर रही है, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ज़्यादा खबरें मीडिया में इसको लेकर नहीं छपी हैं। चंद जो असम की ही कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये खबर छपी थी, या फिर आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये खबर देख रहे हैं। SP डुबरी से ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई है और उन्होंने कंफर्म की है कि हाँ, जो भी अभी मैंने आपको जानकारी दी ये सब सही है। लेकिन आगे कोई भी स्टेटमेंट देने से उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि जांच चल रही है, तो मेरा इस बीच कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ ट्रांजिट पास फर्जी है, बल्कि जो माल है वो भी इलीगल है। और वहां पर जो ऑफिसर ये इलीगल काम रोकने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए जिन ऑफिसर्स को लगाया गया है वही इसके मालिक हैं। उन्हीं की देखरेख में डंपिंग ग्राउंड चल रहे हैं और पूरा माल जो है वो भारत से बांग्लादेश जा रहा है, और जिसके चलते देश को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर स्टोन या ग्रेवल कोई चीज दूसरे देश जा रही है तो उसकी रॉयल्टी जो है वो सरकार को मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपने इलीगल तरीके से बेच दिया तो देश को तो कोई फायदा हुआ नहीं। देश का खनिज है वो, असल में यहाँ से निकाल के आपने दूसरे देश में दे दिया और पैसे अपनी जेब में डाल लिए। सरकार को कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर। तो इस तरीके की बड़ी हेराफेरी वहां पर चल रही है। और जो 122 ट्रक वहां पर फंसे हैं, अब उनका क्या हाल होगा, उन गाड़ी मालिकों का क्या होगा, उन ड्राइवर्स का क्या होगा, ये अभी पता नहीं है। उनसे कोई सीधा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि ट्रांजिट पास तो फर्जी था ही, माल भी इलीगल था, और उसके अलावा ओवरलोडिंग भी चल रही थी। जो 20 टन GBW वाला जो ट्रक था उसके अंदर 10 टन ओवरलोड, और 35 टन GBW वाले ट्रक में 25 टन ओवरलोड नॉर्मल चीज थी। तो ओवरलोडिंग का भी कहने का मतलब यहाँ पर एक ऑफेंस बनता है। और एक और दिलचस्प जानकारी यहाँ पर मिली है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 100 ट्रक डेली जाता है बांग्लादेश, ठीक है, और 6500 रुपया, 6500 रुपया एक ट्रक से लिया जाता था मंथली। अब वो महीने में 1 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, उससे 6500 रुपये लिया जाता था एक ट्रक से। वो अलग एक कमाई है जो इन लोगों को वहां पर हो रही है। तो बहुत बड़ा खेल वहां पर। और अगर 122 ट्रक एक बार में कोई व्यक्ति भेज रहा है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले हजारों ट्रक वहां पर जा चुके हैं, किसी की नज़र में नहीं आए। इसीलिए इतना हौसला बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि कोई बात नहीं है, 100-100, 150 ट्रक इकट्ठा भेज दो, कोई चक्कर नहीं है। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि किसी भी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर दिखाई नहीं है। कोई भी इसके ऊपर कोई बहुत हाहाकार नहीं मचा है। किस तरीके से देश के जो खनिज पदार्थ हैं वो दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं चंद रुपयों के लिए, बिना किसी रॉयल्टी सरकार को दिए, बिना कोई टैक्स दिए। और सबसे बड़ी बात, उन इलीगल माल को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो ट्रक हैं उनका भी जो हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे पैसे पहले कमाए हों, लेकिन अब जिस जाल में फंस गए हैं वो जल्दी जल्दी वो जो ट्रक हैं वो छूटने वाले नहीं हैं। और रही बात उन 122 ट्रकों की जो अब डिटेन किए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, उनका क्या होगा, कब छूटेंगे पता नहीं। हो सकता है इन्होंने बहुत पैसे पहले कमा लिए हों, लेकिन अब जल्दी जल्दी इस केस में से ये ट्रक जो है, ये गाड़ियां जो है वो छूटने वाली नहीं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने, 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।